अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डॉक्टर गुलजार अली। आपको सबको पता है कि मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ NICD कराची में और मेरी फील्ड है इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी का माहिर। लेकिन आज जो मेरा मौजू है वो शुगर है, डायबिटीज़ मेलाइटिस। ये 3 से 5 मिनट का वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा और इसमें मैं ये बताऊँगा कि शुगर क्या है, डायग्नोस कैसे होती है, शुगर के कौन से टेस्ट होते हैं, अगर किसी को शुगर है तो उसका इलाज के क्या कंपोनेंट्स हैं और शुगर वाले मरीज़ों को फॉलोअप किस तरह कराना चाहिए। तो ये 4-5 सवाल। सबसे पहले तो शुगर है क्या। देखें, जो हमारे ब्लड में मिठास है, ग्लूकोज है, वो हर इंसान के लेवल में होता है, लेकिन उसकी एक नॉर्मल रेंज है कि अगर आप खाली पेट हैं तो कितना हो, खाना खाने के 2 घंटे बाद कितना होना चाहिए। तो अगर आप सबसे पहले आते हैं खाली पेट यानी फास्टिंग शुगर, नॉर्मल कितनी होनी चाहिए? 110 से कम हो, 70 से ऊपर हो। अगर 70 से कम है तो ये कम है। हाँ, तो ये भी बता रहा था कि फास्टिंग लो 70 से कम है, निहार मुँह, तो ये लो है। 110 से ऊपर ज़्यादा है। अब 110 से 126 ये कुछ लोग कहते हैं बार्डर लाइन है, लेकिन 126 से ऊपर है और अगर आपको निशानियां भी है, पेशाब का ज़्यादा आना, प्यास ज़्यादा लगना, तो शुगर है ये। इसी तरह जो रैंडम यानी खाने के बाद वाली, खाने के 2 घंटे बाद टेस्ट कराई जाती है, जल्दी नहीं। तो 2 घंटे के बाद 120 से लेके 180 तक ये नॉर्मल है। 180 से ऊपर है तो ये हम इसको शुगर कहते हैं। अच्छा, इस तरह एक और टेस्ट होता है हीमोग्लोबिन A1C, जो पिछले 3 महीने की शुगर बताती है, क्योंकि ये वो हीमोग्लोबिन में भी, जो हीमोग्लोबिन ब्लड का कंपोनेंट हीमोग्लोबिन, उसके साथ भी शुगर अटैच होती है। तो उसकी एक लेवल हो, अगर उसकी लेवल एक मखसूस लेवल से ज़्यादा है तो शुगर है, उससे कम है तो नॉर्मल है, और किस रेंज में है तो बार्डर लाइन है। तो हीमोग्लोबिन A1C रिपोर्ट अगर 5.7 से कम है तो ये नॉर्मल है, 5.7 से 6.4 के दरमियान है तो बार्डर लाइन पे है, यानी कि आप यहाँ शुगर के, जैसे कहते हैं, शुगर के करीब है, या शुगर परहेज करना चाहिए, एहतियात करना चाहिए। लेकिन अगर 6.5 से अबोव है तो आपको शुगर है। अब अगर शुगर डायग्नोस हो गई, आपने ये टेस्ट तीनों कराए या 2 मरतबा टेस्ट कराए, दोनों में रीडिंग ज़्यादा आई, फास्टिंग 150 आ गई दोनों मरतबा, या रैंडम 250, 200 से भी ऊपर 2 मरतबा, या हीमोग्लोबिन A1C 7 आई, 8 आई। अगर रेंज जितनी ज़्यादा, पहली रीडिंग मिसाल अगर फास्टिंग पहली 160 आ गई और तकलीफ भी है तो शुगर हो गई कन्फर्म। अगर रैंडम खाने के बाद वाली 240, 250, 250, 300 आ गई, एक ही रीडिंग, और साथ सवाल जवाब करने पे भाई पेशाब का ज़्यादा आना, प्यास ज़्यादा लगना, तो शुगर हो गई। इसी तरह हीमोग्लोबिन A1C अगर 8 आ गई, 9 आ गई, बहुत ज़्यादा हाई है ना, इसका मतलब है कि डेफिनेटली शुगर है, क्योंकि हीमोग्लोबिन A1C, जो हीमोग्लोबिन की लाइफ हो तकरीबन 90 डेज, 3 महीने, तो ये हीमोग्लोबिन A1C पिछले 3 महीने की शुगर बताती है, तो वो और ज़्यादा रिलायबल है। तो ये दोबारा कहूँगा, हीमोग्लोबिन A1C 6.5 से ऊपर आए, या खाने के बाद वाली शुगर 180 से ऊपर आ जाए, या फास्टिंग 126 से ऊपर आ जाए और साथ निशानियाँ, तो ये शुगर है। अब अगर शुगर है तो शुगर का इलाज क्या है, किस तरह इलाज? आप इलाज जो भी करवाएं, जिस भी डॉक्टर से, चाहे आप टेबलेट्स खाएं, परहेज करें, या आप इंसुलिन ले रहे हैं, या टेबलेट्स और इंसुलिन दोनों ले रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ दवाई खाना या इंसुलिन दवाई खाना इलाज नहीं है। इन दवाइयों के साथ परहेज करना ये भी इलाज नहीं है। मैं हमेशा बताता हूँ, अपने मरीजों को भी बताता हूँ कि कम से कम 4 कंपोनेंट होने चाहिए। सबसे पहले परहेज, ज़्यादातर लोग परहेज करते हैं, 80-90%, कोई 10% नहीं करते। दवाई खाना, चाहे वो टेबलेट्स हो, इंसुलिन हो, ये भी तकरीबन 80-90% लोग करते हैं। बाकी जो 2 कंपोनेंट है वो ज़्यादातर लोग नहीं करते। उसमें यह है कि शुगर चेक करना। अब आप लोग कहेंगे हम तो चेक करते हैं, लेकिन जब मैं सवाल जवाब करता हूँ मरीजों से, वो कहते हैं कि 20 दिन पहले कराई थी, महीना पहले मैं गया था, थोड़ा शक हुआ, कराई थी, 15 दिन नहीं, बिल्कुल नहीं। स्टार्टिंग में आपको शुगर कम दिन में 2 मरतबा या कम से कम 1 दिन निहार मुँह वाली और 1 दिन खाने के 2 घंटे बाद वाली चेक करें। और अपनी शुगर फास्टिंग, जैसे मैंने कहा, फास्टिंग वाली शुगर कम से कम भी 115
120 से नीचे रखें और खाने के बाद वाली 200 के अंदर, आइडियली तो 180 से कम हो लेकिन कम से कम 200 के अंदर रखें। अब वो लोग जिनकी फास्टिंग हमेशा 80, 90, 100 के 110 से नीचे और तकरीबन ज़्यादातर 180 से नीचे खाने के बाद वाली आती है बार बार, तो वो हफ्ते में 2 मरतबा फास्टिंग, 2 मरतबा रेंडम कराएं। इससे ज़्यादा दूरी ना करें। और अगर बिल्कुल नॉर्मल, बहुत ही कम लोग हैं जिनकी दोनों शुगर दोनों नॉर्मल आती हैं, तो फिर भी कम से कम हफ्ते में एक बार निहार मुंह और हफ्ते में एक बार खाने के बाद वाली टेस्ट लाजमी करें। ये वो लोग जिनकी नॉर्मल आती है, लेकिन जिनकी ज़्यादा रहती है तो वो रेगुलर चेक करें जब तक के शुगर नॉर्मल ना हो। तो शुगर चेक करना तीसरा काम। चौथा काम, डॉक्टर के पास जाना। खुद से अगर आपसे सेटल्ड नहीं हो रही, हाँ, या तो आप वेल एजुकेटेड हैं, वेल में आपको सारी मालूमात है, आपको ये भी पता है कि अगर फास्टिंग ज़्यादा आ रही है तो रात की टेबलेट या इंसुलिन का डोज बढ़ाना है, आपको ये भी पता है अगर दोपहर या रात के खाने वाली ज़्यादा है तो सुबह वाली जो इंसुलिन या टेबलेट खाता हूँ वो बढ़ानी होगी, इतना वेल ट्रेंड है तो ठीक है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कम से कम 3 महीने या 6 महीने अपने डॉक्टर, जो आपका फिजिशियन, फैमिली फिजिशियन, या बेहतर तो ये है कि एंडोक्रिनोलॉजिस्ट या जो डायबिटीज़ का माहिर है वो, या इवन जो भी आपका फिजिशियन है जो अगर शुगर मैनेज कर सकता है तो उसको बताएं। बेहतर ये है कि शुगर है तो शुगर के माहिर को फॉलो करवाएं। अच्छे ऐसे नहीं जी जनरल फिजिशियन या आम जो क्लिनिक खोले हुए हैं, नहीं, शुगर का माहिर वो जिसने शुगर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट या शुगर में एटलीस्ट डिप्लोमा 2 साल का, 4 साल का किया हुआ हो।